सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और हमारी एक और नई वीडियो में। एंड आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके एनरोलमेंट्स आना स्टार्ट हो चुकी हैं, आप एनरोलमेंट्स निकालना सीख गए हो, तो कैसे आप उन प्रोस्पेक्ट्स को आगे उनको इनिशियल अमाउंट कंप्लीट करा सकते हो, कैसे आप उनको 6 ट्रिपल 9 के साथ क्लोज कर सकते हो, राइट। क्योंकि देखो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बहुत सारे लोग एनरोलमेंट्स निकालना सीख जाते हैं, वो इनविटेशन भी कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके प्रोस्पेक्ट्स उनके साथ आगे इनिशियल बिलिंग कंप्लीट नहीं करते। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको लगता है कि आपके डाउनलाइंस नहीं बन रहे। क्योंकि देखो, अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में काम करते हो तो आपका मोटिव ये नहीं होना चाहिए कि आपको सिर्फ 199 की एनरोलमेंट्स करानी है। यस, आपका मोटिव होना चाहिए, बट मेन आपका फोकस होना चाहिए उस पर्सन को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ज्वाइन कराने का, राइट। क्योंकि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ जब आप ज्वाइन कराओगे तभी आपको इनकम होने वाली है। आप डेली अर्निंग करोगे जो भी एनरोलमेंट्स अगर आप कराते हो, तो उससे तो आपका लीड्स वगैरह आप ले लेते होगे, जिससे आप ज्यादा लीड्स यूज करोगे और आपका ज्यादा बिजनेस बिल्ड होने वाला है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, बहुत सारे लोग इसी चीज में लैग करते हैं कि सर हमारे एनरोलमेंट्स आना तो स्टार्ट हो गई है, बट हमारे प्रोस्पेक्ट्स हमारे साथ इनिशियल अमाउंट नहीं करते। तो इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करूंगा कि आपकी अगर 10 एनरोलमेंट्स आती हैं तो उसमें से आपके साथ कैसे 8 लोग इस काम को स्टार्ट करने वाले हैं। पहले तो आप डायरी पेन ले लो, क्योंकि सारे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा और आपको प्रॉपर लिखने भी हैं, ताकि आप कल को अपनी टीम को वो चीज सिखा भी सको, राइट। तो सबसे पहली चीज क्या आती है, देखो, आप जिस भी सिस्टम के साथ काम करते हो, आपका जो भी सिस्टम होता है, फनल सिस्टम जिसको बोलते हैं, डे 1 डे 2 मास्टर क्लास डे 3, जो भी आपका सिस्टम होता है ना, पहले आप उस सिस्टम को जानो कि एक्चुअल में हमारा सिस्टम वर्क कैसे करता है। ठीक है, मतलब डे 1 कब होता है, डे 2 कब होता है, एंड डे 2 के होस्ट कौन है, डे 1 के होस्ट कौन है, राइट। डाउट सेशन के होस्ट कौन है, एंड उस होस्ट ने क्या क्या चीजें अचीव करी हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि उस मीटिंग्स में एक्चुअल में उस पर्सन को सिखाया क्या जाता है। पता है, बहुत सारे लोग गलती यही करते हैं कि वो जब फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं तब तो वो बहुत अच्छे से डे 1 डे 2 को अटेंड करते हैं और अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं। बट जब उनके प्रोस्पेक्ट्स उस चीज को अटेंड करते हैं ना, तब उनको पता ही नहीं होता है कि एक्चुअल में हमारा प्रोस्पेक्ट अटेंड क्या करके आया है, हमारे प्रोस्पेक्ट ने डे 1 मीटिंग में सीखा क्या है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपको कंटेंट जो है, आपका जो भी आपका सिस्टम है, उसमें कंटेंट क्या प्रोवाइड करा गया है। देखो, अगर आपको ये नहीं पता होगा कि सामने वाले ने डे 1 में क्या देखा है, तो आप उसका फॉलोअप नहीं कर पाओगे। क्लियर है। तो पहली चीज लिखो, कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए कि सामने वाले ने डे 1 में क्या देखा और डे 2 में क्या देखा, उसके होस्ट कौन थे, ताकि आप उस तरीके से हाइप क्रिएट करो। क्लियर है। एंड सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, वो आता है कि पर्सन्स को टाइम से लिंक सेंड करनी। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो टाइम से लिंक सेंड नहीं कर पाते, टाइम से फॉलोअप नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनका प्रोस्पेक्ट थोड़ा सा जो है वो ऐसा फील करता है कि सर हमें प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा है। और क्लियर बात है भाई, अगर तुम उसका फॉलो अप लेट करोगे, अगर आप उसको लिंक लेट सेंड करोगे, तो सामने वाला आपके साथ काम भी लेट स्टार्ट करेगा। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोस्पेक्ट भी टाइम से स्टार्ट करे, तो आपको भी वो चीज टाइम से करनी होगी। क्लियर है। तो सेकेंड चीज क्या है कि आपको प्रॉपर टाइम से सारे लिंक्स एंड सारे फॉलोअप्स वगैरह उसके कंप्लीट करने हैं। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है मीटिंग की हाइप क्रिएट करना एंड मीटिंग के जो होस्ट हैं उनकी हाइप क्रिएट करनी। अगर आपको हाइप क्रिएट करना नहीं आता है, तो आपका पर्सन उस मीटिंग को फॉर गारंटेड लेगा, वो उस मीटिंग को हल्के में लेगा और उस मीटिंग को अटेंड अच्छे से नहीं कर पाएगा। और क्लियर बात है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट मीटिंग को अच्छे से अटेंड करेगा ही नहीं, तो वो सीखेगा क्या। और अगर वो सीखेगा ही नहीं, तो आपके साथ डिसीजन कैसे लेगा उस काम को स्टार्ट करने का। बट वहीं पे अगर आप अच्छी हाइप बनाते हो उस होस्ट की और उस मीटिंग की, तो सामने वाला पर्सन प्रॉपर फोकस करेगा उस मीटिंग पे, एंड उस मीटिंग के प्रॉपर नोट्स भी बनाने वाला है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आप कितनी अच्छी हाइप बना सकते हो उस पर्सन की, एंड जो भी मतलब मीटिंग है, उस मीटिंग की आप किस तरीके से हाइप बनाओगे। एंड जेन्युइनली आपको सच बोलना है, जो भी उस होस्ट ने अचीव करा है आपको वही चीज बोलनी है। क्लियर है। तो आपको अच्छी हाइप बनानी है, आप बताओ कि उसको सेशन में मिलने क्या वाला है, आप इस तरीके से बोल सकते हो। मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूँ हाइप से रिलेटेड। देखो, क्लियर आप उसको बोलो कि भाई, देखो, हर पर्सन काम को स्टार्ट करता है किसी ना किसी रीजन की वजह से। एंड उसको उसका रीजन क्या हो सकता है, फैमिली में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, कोई गाड़ी वगैरह ड्रीम है उसकी वो खरीदनी है, यही रीजन होते हैं मोस्टली लोगों के। तो आप उसको क्लियर बोलो, भाई आज के जो पर्सन हैं, जो आज के होस्ट हैं, उन्होंने काफी सारे लोगों की हेल्प करी है ये सारी चीजें अचीव करने में। बट उन लोगों की हेल्प करी है जो उस मीटिंग को प्रॉपर अच्छे से अटेंड करें। तो आप इस मीटिंग को अगर अच्छे से अटेंड करते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, मुझे टाइम से स्क्रीनशॉट देते हो, तभी आपके लिए ये चीजें पॉसिबल होंगी और तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे अपना वर्क भी स्टार्ट कर पाओगे। क्योंकि मैं हर पर्सन का काम स्टार्ट नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ उन लोगों का ही काम स्टार्ट कराऊंगा जो प्रॉपर मेरे
बातों को फॉलो करेंगे, जो मैं उनको बताऊंगा उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आपको ये चीजें करनी है, तभी आप अच्छे से काम को स्टार्ट कर पाओगे। इस तरीके से आप हाइप बनाना सीखो। ठीक है, सिर्फ लिंक को कॉपी पेस्ट करके सेंड करने वाला काम मत करो। आपके प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एंड उसके बाद अगली चीज आती है, पता है गलती क्या करते हैं लोग? उनके प्रोस्पेक्ट डे 1 में आ जाते हैं बट अगली मीटिंग में नहीं आते, और उसका रीजन यही है कि तुम ना उसको एक्चुअल में वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते हो। एक्चुअल में उसके डाउट्स का जो है ना वो सेटिस्फेक्शन वाला आंसर नहीं देते हो, या उनको अच्छे से क्लियर नहीं करते हो। अगर सामने वाला आपसे कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है ना, तो उसको घुमा के क्लियर नहीं करना, उसको ऑन द कॉल क्लियर अच्छे से करना जितना तुम्हें करना चाहिए था। और इसके लिए आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की प्लेलिस्ट देखनी होगी। आप देख सकते हो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो डालते हैं कि ऑब्जेक्शंस को कैसे ओवरकम करें। अगर सामने वाला पर्सन आपको ये बोल रहा है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, या मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं बाद में करूंगा, या प्रोडक्ट्स महंगे हैं, या प्रोडक्ट्स क्यों लेने हैं, बहुत सारे लोग आपसे बहुत सारे ऑब्जेक्शंस करते होंगे। एंड अगर आप उन ऑब्जेक्शंस को ओवरकम नहीं कर पाते हो तो सामने वाला आपके साथ डिसीजन नहीं लेगा। क्लियर है? बट ये तो हो गई कुछ गलतियां जो लोग करते हैं, जिसकी वजह से उनके साथ लोग स्टार्ट नहीं करते। आपको इन गलतियों को इंप्रूव करना है, मतलब इन गलतियों से सीखना है, इनको दोबारा नहीं करना। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैं आपको कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जिससे आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ चांसेस ज्यादा हैं इनिशियल अमाउंट कंप्लीट करने के। सबसे पहली चीज, अगर आपका कोई ऐसा देखो, अगर आप अच्छे से हाइप बनाते हो मीटिंग्स की, अगर आप अच्छे से सारी चीजों को पहले बताते हो, तो सामने वाला मीटिंग को अच्छे से देखेगा, अच्छे से सारी नोट्स वगैरह भेजेगा। और जैसे ही वो आपको नोट्स भेजे, वहीं पे आपको एक चीज बोलनी है जो मैं अपने प्रोस्पेक्ट को बोलता हूँ। मैं उसको बोलता हूँ कि भाई देखो, मेरे साथ काफी सारे लोग इस मीटिंग को देखे हैं, बट उन सब लोगों में से आप एक ऐसे पर्सन हो जिसने प्रॉपर अच्छे से नोट्स बना के सेंड करें। मतलब आप इस वर्क को अच्छे से करना चाहते हो। एंड मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, अगर आप इसी तरीके से मीटिंग्स को अटेंड करते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, तो आप फर्स्ट मंथ में ही 18 से 20 हजार कमा लोगे। क्योंकि मेरे साथ या मेरी टीम में या मेरे सिस्टम में जो लोग अच्छे से नोट्स बनाते हैं, ट्रेनिंग को अच्छे से देखते हैं, सीखते हैं, वही लोग फर्स्ट मंथ में 18 से 20 हजार कमाते हैं। सो आपके लिए काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सारी चीजों को अच्छे से कर रहे हो। अब इससे क्या होगा, सामने वाले को थोड़ा स्पेशल फील करो भाई। क्योंकि उसके पेरेंट्स, उसके इधर उधर वाले दोस्त उसको नालायक क्या क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, बट आप उसको कुछ अच्छा बता रहे हो, आप उसकी तारीफ कर रहे हो, तो क्या लगता है सामने वाला अगली वाली मीटिंग को बेकार से देखेगा? नहीं, वो और अच्छे से देखेगा। क्लियर है मेरी बात? वो और अच्छे से उसको देखेगा, जिससे वो आपके साथ स्टार्ट कर लेगा। ये हो गया पहला टिप, कि सामने वाले को स्पेशल फील कराओ हर मीटिंग के बाद, तभी वो आपके साथ आगे की मीटिंग्स को और अच्छे से कंटिन्यू करेगा। और ये फर्स्ट डे से ही करना स्टार्ट कर दो। सेकेंड चीज आती है कि सामने वाले को ज्यादातर चीजें एग्जाम्पल्स के थ्रू क्लियर करो। लाइफ की रियलिटी बताने पे ध्यान दो, सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो जो तुमने ट्रेनिंग में सीखा है। आपके पास लाइफ के हजारों एग्जाम्पल्स होने चाहिए। सामने वाले को कोई चीज अगर तुम ऐसे बता रहे हो ना, तो समझ नहीं आने वाला। बट अगर किसी एग्जाम्पल से बता रहे हो ना, तो उसको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर होने वाली है। तो फोकस वहां पे करना है, एग्जाम्पल्स के थ्रू चीजें क्लियर करने का। लाइफ की रियलिटी बताओ कि एक्चुअल में मार्केट में क्या है और इस प्लेटफॉर्म में क्या डिफरेंस है। ये दो चीजें समझ में आ गई। एग्जाम्पल्स पे बात करो, मार्केट की रियलिटी बताओ। एंड सेकेंड चीज मैंने अभी पहले क्या बोली थी, कि आपको सामने वाले को स्पेशल फील करना है, कराना है। क्लियर है? एंड उसके बाद थर्ड, जो मेरी तरफ से आपको टिप है, जो मेरी तरफ से आपको एक पॉइंट है जिससे आपके प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ ज्यादातर बिलिंग करने वाले हैं, एंड वो होता है थर्ड पार्टी अप्रोच। आप अपने अपलाइन की हेल्प लो। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट मीटिंग है, जिस दिन लास्ट मीटिंग जो होता है, उस दिन आप उस पर्सन को लिंक अपने अपलाइन से बोलो उसको सेंड करने को। आप उसको बोलो, जैसे आप फॉलो अप करते होगे डाउट सेशन का, तो उसको बोलो देखो भाई, डे 2 की जो लिंक है वो आपको मैं तो सेंड नहीं कर पाऊंगा, बट मेरे जो मेंटोर है वो आपको सेंड कर सकते हैं लिंक, अगर आप अपने 2 स्ट्रॉन्ग रीजन लिख के उनको भेजते हो। और अगर सर को लगा कि आपके सॉलिड रीजन है और आपको इस काम की जरूरत है, तो डेफिनेटली आपको सर आज फाइनल सेशन की लिंक देने वाले हैं, जिसमें आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है कि कैसे आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। याद रखो, सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कनेक्ट है, बट अगर आपके अपलाइन उसको लिंक भेजेंगे, तो पहली चीज वो मीटिंग को हल्के में नहीं लेगा। सेकंड चीज, वो आपके अपलाइन को भी देखेगा कि यहाँ पे एक पर्सन भी है और एक और पर्सन भी है, मतलब 2 लोग मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। तो क्या लगता है सामने वाला इस चीज को फ्रॉड स्कैम समझेगा? नहीं समझेगा, राइट? सो ये चीजें करना स्टार्ट करो। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी हैं, और स्टार्टिंग में मैंने आपको जो बताई है, अगर आप उनमें से कोई गलती करते हो तो वो गलती मत करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।